नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि भगवान कृष्ण जो थे वो 16 कलाओं में माहिर थे, 16 कलाओं के ज्ञाता थे। और भगवान जो राम थे वो जो थे उनको केवल कहा जाता है कि 12 ही कलाएं थी उनके पास, तो इसलिए जो है उनको पूर्णावतार नहीं माना जाता है। भगवान कृष्ण के पास थी 16 कलाएं, वो होती क्या है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर उसमें से कोई एक कला भी आपके पास हो जाए तो फिर आप पुरुष नहीं रहते हैं मतलब कि आप फिर महापुरुष हो जाते हैं। तो ये जो चीज है ये आपको आज हम बताना चाहेंगे। आप ये चेक करिए कि आपके पास कितनी कला है, और आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा ये लगेगा, पता चलेगा कि कितना ये सब चीजें जो है साइंटिफिक है, कितनी जो है कैलकुलेटिव है और सिस्टम्स हैं। तो पहली जो कला होती है वो होती है श्रीधन संपदा कला। तो श्रीधन संपदा जो कला होती है, इसका मतलब ये नहीं केवल श्रीधन और संपदा का ही, पैसे का ही है। पैसे के साथ साथ आपके पास जो है आध्यात्मिक जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कितना होता है कि आप धनी जो है, रिच जो है, आपकी जो रिचनेस है, समझ लीजिएगा यहाँ पे जो रिचनेस है केवल वो पैसे से नहीं है कि आर्थिक रूप से, मन से, वचन से, कर्म से आप कितने जो है रिच हैं, कितने धनी हैं। ये तीनों चीज से आप मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से कितना रिच हैं, ये चीज जो है दर्शाती है। और कोई आदमी अगर ये चीजें, इन चीजों से रिच हो जाता है तो आपको निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि वो आदमी महापुरुष हो जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि एक समय था, हम लोगों के यहाँ पे कई संत लोग हुए, कई ऋषि मुनि हुए, जैसे महेश योगी जी थे। ठीक, तो ये जो लोग थे, उन लोग आध्यात्मिक भी बहुत ज्ञान था, पैसे से भी जो है अच्छा मामला था। और उसी के साथ साथ वो किसी के अपमान नहीं करते थे, किसी के साथ कोई वो नहीं करते थे। फिर उसके बाद आती दूसरी जो चीज होती है वो भू संपत्ति होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि विक्रमादित्य जो थे, हम लोगों के यहाँ राजा थे, वो बहुत बड़े राजा हुए और उसका उनका नाम आज तक है, उनके नाम से संवत उम्मत चलता है। तो क्या है कि आपके पास भू संपत्ति कितनी है, जिसके लिए पहले राजा लोग लड़ते थे, आज भी लोग लड़ते हैं कि कितनी हमारे पास जमीन हो जाए, कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाए। तो उसका क्या है कि कृष्ण भगवान जो थे वो उनके पास भू संपत्ति भी थी, और भू संपत्ति भी काफी थी। वो तो राजा भी थे अपने उसके। तो कुल मिला के आपके पास भू संपत्ति भी जो है, दूसरी जो चीज है वो होती, दूसरी जो कला है वो भू संपत्ति होती। तीसरी फिर है कीर्त संपदा। कीर्त संपदा क्या है कि आपकी ख्याति कितनी है, आप विख्यात कितने हैं। यहाँ पे कुख्यात की बात नहीं हो रही है लेकिन एक चीज ये भी है कि आपकी जो ख्याति है वो ख्यात हैं या कुख्यात हैं, दोनों तरीकों से। लेकिन आप फिर पुरुष नहीं रह जाते हैं, महापुरुष ही हो जाते हैं। तो एक ये कला होती है। फिर उसके बाद होता है वाणी की सम्मोहकता, कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि इसमें आप एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो निश्चित रूप से 100% हम आपको कहेंगे, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमने जो आज तक देखा है कि इस मामले में फिर वही बात आ जाती है कि रजनीश जी का जो था, भगवान रजनीश, उनका कि उनकी वाणी में एक सम्मोहकता थी, एक जो है मैग्नेट टाइप का था, कि जो आदमी सुनता था बस वो जो है एकदम भावनाओं में आ जाता था, या एकदम उनके उसमें जो है एक तरह से चुंबकीय शक्ति थी, जो हमने अभी तक अपने लाइफ में देखा है, उन लोगों की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपके वाणी में सम्मोहकता है, ये आपका गुण जो है वो काउंट हो जाएगा, और आपकी जो पुरुष से महापुरुष की तरफ जो है एक स्टेप बढ़ जाएंगे। चलिए, अब दूसरी जो चीज होती है, एक लीला वाली बात होती है। ठीक, कि बहुत सारे लोग होते हैं, लीला किसको कहते हैं कि उसमें आपके सामने अगर वो आके कुछ कर देता है व्यक्ति, एक तरीके से आप आजकल के जो लोग हैं, जो आर्ट का काम करते हैं, जो फिल्मों में है, इस तरह के लोग, उनको भी आप उसमें जोड़ सकते हैं
कि उनकी लीला देख के आप सम्मोहित हो जाते हैं, आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको बहुत मजा आता है। तो इस तरीके से इसमें आप एक्टर को भी शामिल कर सकते हैं। जो एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं या जो भी इस तरह के हैं, जो भी परफॉर्मेंस देते हैं कि उनकी लीला देख के आपको आहा! जबकि आपको मालूम है कि ये वो नहीं है जो हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अट्रैक्ट हो गए और आप उनकी लीला देख के एकदम खुश हो गए। तो जो ये लीला से सम्मोहित करने वाला व्यक्तित्व होता है, ये भी आपको पुरुष से फिर महापुरुष बना देता है। उसके बाद आती है कांति। कांति क्या होती है कि आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे जो एक इस तरह की चमक हो, एक इस तरह का अट्रैक्शन हो कि आपके ऊपर से सामने वाला ध्यान अपना हटाना ही ना चाहे, कि वो आपको बस देखे तो देखता ही रह जाए। ये जो चीज होती है, ये जो गुण होता है, इसको हम लोग कहते हैं कांति। ये होता है छठा गुण। फिर मित्रों उसके बाद आता है सातवां विद्या, कि आपके अंदर तो बहुत तरह तरह की विद्याएं होती हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि उनके पास सारी विद्याएं होती हैं या बहुत सारी विद्याएं होती हैं, लेकिन आप, मेरा जो मानना है, यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि क्या कहा गया है ग्रंथों में, क्या कहा गया है, लेकिन आपके अंदर अगर एक विद्या भी कोई है, अपूरी है, मतलब अच्छे से है, जो उस समय का समाज का स्तर है, उस समाज में आपकी विद्या जो है वो अच्छे स्तर, विद्या कभी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि विद्या जो है अगर आपकी एक अच्छे लेवल पे है तो निश्चित भी फिर आप चाहे वो कोई भी विद्या हो, जैसे तेंदुलकर जी क्या क्रिकेट खेलते हैं, तेंदुलकर, गावस्कर क्या, कपिल देव क्या क्रिकेट के खिलाड़ी, लेकिन लोग इनको जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उनके पास एक विद्या है, एक नॉलेज है। इसी तरह आइंस्टाइन है, तो उनको पूरा, ये दुनिया रहेगी, पृथ्वी रहेगी, तब तक आइंस्टाइन का नाम रहेगा। तो इसी तरह एक चीज होती है विमला। विमला क्या है कि विमल आदमी, जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, किसी तरह का किसी से कोई वो ना हो। जैसे इस आप उसमें अगर देखिए तो जैसे गौतम बुद्ध जिस पोजीशन में पहुंच गए थे कि उनका किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं था, सबके प्रति वो निष्पक्ष थे, चाहे जो हो, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान हो, चाहे कोई किसी तरह का हो, कोई किसी तरह का, अमीर हो गरीब हो, तो वो निष्पक्ष हो गए थे। उनके पास किसी तरह का मन में कोई उनके बैर नहीं था, किसी तरह का कोई छल नहीं था, किसी के प्रति कोई धोखा बेईमानी। तो आपके मन में भी अगर छल नहीं है, कपट नहीं है, आप भी अगर धीरे धीरे निष्पक्ष होने लगते हैं, तो एक पोजीशन आती है जब आपके अंदर पूरी तरह से ये चीज खत्म हो जाती है, तो ये जो गुण होता है इसको कहते हैं विमला। अब उसके बाद एक चीज आती है उत्कर्षणी शक्ति। तो ये जो शक्ति होती है, ये सब जैसे कि भगवान कृष्ण के साथ क्या था कि उन्होंने पूरा जो है उसको अर्जुन खत्म हो गए थे, निराश हो गए थे, नहीं नहीं अब तो हमको कुछ करना नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरित किया, उनको कहा कि नहीं तुम बढ़ो। जैसे आजकल बहुत सारे लोग आते हैं प्रेरणा देते रहते हैं यूट्यूब पे भी, तो उसमें भी आप देखिए कि जो लोग ज्यादा अच्छी प्रेरणा देने लगे हैं, वही एक गुण उनका हो, तो फिर वो नॉर्मल पुरुष नहीं रह जाते हैं, उनको भी दुनिया जानने लगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छे से जो है लोगों को जो है पर्सनालिटी इंप्रूव करवाते हैं। तो ये जो चीज होती है, गुण होने के बाद, उत्कर्षणीय शक्ति होने के बाद आप जो है पुरुष नहीं रहते, महापुरुष हो जाते हैं। फिर इसी तरह से आता है नीर क्षीर विवेक। अब नीर क्षीर विवेक क्या होता है, जो आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो उनका नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, जो न्याय होता है, वो न्याय जो है एकदम नीर क्षीर, मतलब एकदम पानी और दूध को अलग अलग कर देते, किसी तरह का कोई भेद नहीं रखे मन में, एकदम साफ साफ जो जजमेंट होता है वो कर देते। वो जो गुण अगर आपके अंदर आ गया तो वही भी एक पुरुष से आपको महापुरुष बना देता है। यहाँ पे आपको बता दें इस तरीके का जो एक गुण था हम लोग यहाँ, राजा विक्रमादित्य जो थे, फिर हम आपको बताते हैं उनका न्याय जो था वो प्रसिद्ध था कि वो एकदम साफ क्लियर न्याय कर देते थे। दूध और पानी को अलग कर देना ये बहुत बड़ा गुण था, और ये गुण आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर एक और कला आ गई,
और इस कला, ये जो कला होती है, ये होती है 10वीं कला। उसके बाद मित्रों, ये 10 कला के बाद होती है क्रिया कर्मणता। निहित शील विवेक के बाद जो हम लोग करते हैं, वो करते हैं क्रिया कर्मठता। तो इसमें क्या है कि आप जो एक हम लोग यहाँ किसी ने पहले उपदेश देने के पहले जो है खुद उपदेश को फॉलो करो, कि दूसरे को तो ज्ञान दे रहे हो लेकिन पहले उस ज्ञान को खुद तो इस्तेमाल करो। तो जो आप दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं, पहले उस पे आप चलिए। ये जो ज्ञान होता है, ये भी आपको महापुरुष की तरफ ले जाता है। जैसे कि गांधी जी बार-बार कहते थे, वो क्या किए, क्या नहीं किए, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी जी भी ये चीज़ कहते थे कि भई जो तुम दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, पहले उसको फ़ॉलो करो। और प्रयास करते थे वो भी, तो पुरुष से महापुरुष हो गए। इसी तरीके से जो फिर हम आपको यहाँ पे कहेंगे गौतम बुद्ध जी को। उन्होंने क्या है कि जो बताया दुनिया को, पहले उसको फ़ॉलो किया तब बताया। मित्रों, फिर उसके बाद 12वीं जो शक्ति है वो है योग शक्ति। तो योग शक्ति में क्या होता है, मेन इसका जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कला, उसको योग कहते हैं। योग का मतलब टोटल। तो आपके आध्यात्मिक शक्ति इतनी हो जाए कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लीजिए, तो उस कला को योग कला है। आप लोगों को मालूम होगा कि कृष्ण भगवान जो है महान योगी थे। तो योग कला जो है वो 12वीं कला है। इसी के बाद 13वीं जो कला है, जो कि जिसको हम लोग आजकल कुछ नहीं समझते हैं, वो है विनय। विनय का मतलब होता है कि हम लोगों के अंदर विनयशीलता रहे, कि हम चाहे कितने भी उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले, लेकिन अहंकार मन में ना आए। और आपने देखा होगा पूरे उसमें कृष्ण भगवान को अहंकार छू तक भी नहीं गया। कभी उन्होंने मैं और मेरा तो किया ही नहीं, कि नहीं नहीं वो हमको तुमने कह दिया तो इसलिए, जबकि उनको पूरा सुदर्शन चक्र साथ में लेकर चलते थे। जब चाहे जिसको चाहे, यहाँ तक कि जब उसका उन्होंने गर्दन उतारी तो भी उसको कहा कि ठीक है तुम 100 गाली दे सकते हो, लेकिन बस 101 पे मामला रुक जाएगा। तो इतना विनय, इतनी आपकी सहनशीलता और इतना विनय होना चाहिए, इतनी क्षमा करने की ताकत होने लगती है, तो वो भी पुरुष जो है फिर पुरुष नहीं रह जाता, महापुरुष हो जाता है। तो ये मित्रों जो विनय है वो 13वीं जो होती है हम लोगों की कला होती है। इसके बाद आती है 14वीं, वो होती है सत्य धारणा। सत्य धारणा का मतलब कि आप जो है कितनी भी मुश्किल आ जाए, जैसे कि उसमें युधिष्ठिर जी थे महाभारत में। तो युधिष्ठिर बाकी सारी जो चीजें थी उनकी अपनी थी, वो राजकुमार थे, राजा बने बाद में, और कुंती के पुत्रों में सबसे बड़े थे। लेकिन उनको जाना गया, जो इतिहास ने उनको जाना, उनके सत्य परायणता के लिए जाना। मित्रों, 15वीं कला जो है वो है आधिपत्य की कला। आधिपत्य की कला का मतलब नहीं कि आपने सबको कब्जा कर लिया, उनके ऊपर आधिपत्य जमा लिया, उनके ऊपर अपना जो है क्या कहते हैं कब्जा कर लिया, वहां जमीन कब्जा कर ली, ये नहीं। आधिपत्य का मतलब ये होता है कि लोग स्वयं से आके आपसे कहें कि हाँ, हम आपको अपना स्वामी मानते हैं और हम आपके जो है आधिपत्य में रहेंगे। तो इस तरीके से जब लोग स्वयं से आपसे आग्रह करें आधिपत्य के लिए, तब ये जिसके पास कला होती है कि लोगों को इतना मोटिवेट कर दे कि वो आए, कहें कि नहीं बस। जैसे कि आज के समय में अगर आप कहेंगे तो हमारे यहाँ मोदी जी, कि लोग जो है उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आप आइए हमारे यहाँ, स्वागत है। हमारे स्टेट पे भी मोदी का रूल हो जाए। पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कि हमारे यहाँ काश एक नेता ऐसा होता मोदी की तरह, मोदी आ जाए भारत में। पीओके वाले रो रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर कब्जा कर ले, भाई बहुत हो गया, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो कला है, ये भी आपको महापुरुष बना देती है। मित्रों, आखिरी जो कला है 16वीं, वो सबसे बड़ी चीज होती है। सारी कलाएं बड़ी हैं, तो उसमें क्या है, अनुग्रह। अनुग्रह की जो आपके, कि आप हमेशा दूसरों के कल्याण में लगे रहिए, हमेशा दूसरों को भला करते रहिए, हमेशा परोपकार करते रहिए, हमेशा सहायता, हमेशा लोगों की मदद, हमेशा हेल्प करते रहिए।
तो जो आपने देखा होगा इस तरह के लोग होते हैं, वो भी पुरुष नहीं रह जाते हैं, वो भी महापुरुष हो जाते हैं। उनकी भी जो गिनती है वो महापुरुषों में होने लगती है। तो मित्रों, ये जो टोटल थी 16 इस तरह के गुण हैं, इन 16 गुण में से आपके पास जो कोई भी गुण है, उन गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और इन 16 कलाओं में प्रयास करिए कि आप भी माहिर हो जाइए, जिससे कि आप भी, हम लोग क्या कहा कि भगवान जो है, हर आदमी जो है भगवत्ता को प्राप्त हो सकता है। तो आप भी प्रयास करिए कि हम जो है इन 16 कलाओं से कुछ सीखें और इन 16 कलाओं में पारंगत होने का प्रयास करें। और किसी भी आप एक कला में पारंगत हो गए तो निश्चित रूप में मान लीजिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी इसमें से एक कला में अगर पारंगत हो गया तो वो व्यक्ति जो है महान बन गया, महापुरुष बन गया। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।